combination of two cells in parallel. We have two cells जिसका EMF E1 है, E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, which is connected to a potential V, and that is the state of two cell when they are connected in parallel. तो V से कनेक्ट करके भी देख सकते हो, नहीं भी पोटेंशियल तो हुई कनेक्ट। यहाँ से करंट आ रहा है I, इसमें जा रहा है करंट I1, इसमें जा रहा है I2, I2 और I2। संधारित्र में दो सेलों को जोड़ा है और उनका हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटेंशियल होती है, जो विभव होगा, उसका जो इक्विवेलेंट विभव होगा वो कितना होगा, E इक्विवेलेंट, और R कितना हो जाएगा, R है हमारा इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों को सोल्व करके हमारा जो EMF आया है वो E इक्विवेलेंट आया है, और सिमिलरली रेजिस्टेंस का भी इस तरीके से आया है। तो जब जब पैरेलल में संधारित्र में होता है तो आपका क्या चीज़ सेम होता है, जो विभव है वो आपका क्या होता है, सेम होता है। अगर आपका विभव सेम है तो करंट क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा, करंट मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो उस स्थिति में I इक्वल टू I1 प्लस ये लिखा जाएगा कि यहाँ पर जो दो सेल हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से उसमें करंट अलग है, और जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो जो हमारा विभव होगा वो किस तरीके से होगा, हमने दो पॉइंट लिए, V1 और V2। इसको माना है V1, इसको माना है V2। तो V हमारा कितना हो जाएगा, V B1 माइनस V B2। यहाँ का जो विभव है उसमें से इसका विभव को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल जुड़ा हुआ कितनी पोटेंशियल है वो आ जाएगी, दैट इज V। तो VB माइनस VB2। अब इसमें जो VB है वो कितना है हमारा, E1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो B1 कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, E1 से, माइनस VB2 किससे कनेक्ट है, यहाँ से, दैट इज IR1, I1। तो आपने देखा जो B1 पॉइंट कनेक्ट है वो E1 से कनेक्ट है, और जो B2 पॉइंट कनेक्ट है वो IR। IR भी तो पोटेंशियल ही है आपकी, और ये भी आपकी EMF माइनस पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे किसकी, E2 की निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, I1 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से I1 फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास V इजिकल्स टू E1 माइनस IR1। I1 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, I1 R1 E1 माइनस V। I1 कितना हो जाएगा, नहीं दिख रहा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस का V इधर आ जाएगा।
अब I1 हम निकालेंगे E1 माइनस वी अपॉन R1 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए फिर से हमें विभव निकालना पड़ेगा, V ऑफ B1 माइनस V ऑफ B2। इस बार नीचे वाली सेल का निकालेंगे। तो B1 किससे कनेक्ट है, E2 से कनेक्ट है, तो आ जाएगा आपका E2 माइनस I2 R2। और B किससे कनेक्ट है, यहाँ की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, I इंटू आर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जो आपका आएगा I2 कर लेना E2 माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आ गए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आई हमारा कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R। अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो क्या आएगा, E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R। E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 अलग अलग कर दिए, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। अब E1 और E2 ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, तो इनको अलग ले लेते हैं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, दोनों में से माइनस का क्या कॉमन ले लेंगे, V। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। एलसीएम कितना है, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R इज टू आई। आगे अब इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इजिकल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1। ये एज इट इज उतारा है यहाँ पर, R1 R2 माइनस आई इधर आ गया, ये उधर चला गया। अब ये डिवाइड में आएगा, जब ये डिवाइड में आएगा इसके, तो क्या होगा, V इजिकल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लाई बाई, ये इधर डिवाइड में आएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई के डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इजिकल्स टू, ऊपर करना पड़ेगा, V इजिकल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई। अब ये R1 R2, तो ये कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका E इक्वलेंट। तो ये इसको बोल देंगे V इक्वलेंट। E इक्वलेंट जितना भी सोल्व करके आया है
ऊपर, इसको ई इक्वलेंट बोलेंगे, माइनस आई आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट हमारा कितना था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर इक्वलेंट कैसे निकाला था, वो आपको पता होना चाहिए, 1/R1 प्लस 1/R2 करके, ठीक है। तो जो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उसी की फॉर्म में हमने इसको निकाला है। तो ये आर इक्वलेंट आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा ओवरऑल जो आएगा वो ये आएगा, V इज टू ई इक्वलेंट माइनस आर इक्वलेंट। तो जो हमारा अगर दोनों सेल कनेक्ट है किसके अंदर, पैरेलल में, तो वहां पर ई इक्वलेंट हमारा कितना आएगा, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू En अपॉन R। तो रेसिप्रोकल किसका, ईएमएफ ऑफ द सेल्स, और रेसिप्रोकल ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट इज इक्वल, सॉरी, रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट ईएमएफ टू द internal resistance or equivalent resistance is known as the combination of n number of cells that are connecting in a parallel। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल का इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है पावर कंज्यूम बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस। पावर कंज्यूम बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें पावर निकालनी है जब आपके पैरेलल में जो बहुत सारे अप्लायंस है वो कनेक्ट है, उनकी पावर हमें इस तरीके से, किस तरीके से निकालेंगे, तो जो पावर होगा P1 P2 P3, और इसको कनेक्ट करा है हमने पोटेंशियल। तो ये पावर का सिंबल है, रेजिस्टेंस के ऊपर हम गोल करेंगे, दैट इज योर पावर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कंसिडर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब। 3 बल्ब माना है, 3 बल्ब को इसमें जोड़ा है हमने, संधारित्र में जोड़ा है। संधारित्र में जोड़ा है तो P1 P2 P3 तीनों बल्ब की जो पावर है P1 P2 P3 है। तो वहां पर जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर का, P इजिकल्स टू V² अपॉन R, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो तो तीनों पर बराबर लगा हुआ है, पर तीनों की पावर अलग अलग है और तीनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका प्रतिरोध निकालेंगे R1 V² अपॉन P1। दूसरे का रेजिस्टेंस निकालेंगे R2 V² अपॉन P2, फिर R3 V² अपॉन P3। इस तरीके से हमने तीनों का क्या निकाल लिया है, प्रतिरोध निकाल लिया। अब प्रतिरोध निकालने के बाद हम जो पैरेलल का फॉर्मूला है, संधारित्र में प्रतिरोध को हम किस तरीके से निकालते हैं, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो 1/R, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, V² अपॉन P, ये आ जाएगा V² अपॉन P। यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 है, तो 1/V² अपॉन P। P कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे इसका P1 अपॉन V², P2 अपॉन V², P3 अपॉन V²।
सब में से क्या कॉमन ले लेंगे, नीचे से वी स्क्वायर, पी इजिकल्स टू P1 अपॉन वी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P, कैंसिल हो जाएगा पावर। तो अगर तीन बल्ब जिनकी पावर P1 P2 P3 है, अगर उनको संधारित्र में जोड़ दिया जाए तो उनकी जो टोटल पावर होगी वो किस तरीके से होगी, P1 P2 P3, राइट। और पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ बल्ब है तो हम कितना निकालेंगे, ये तो टोटल पावर निकाल दी। अगर ये चलती चली जाए कहाँ तक, n तक, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पावर इफेक्टिव कितना होगा, n गुना। तो n नंबर ऑफ बल्ब है, अगर 100 बल्ब है और एक की पावर हमें पता है तो 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पावर आ जाएगी किसकी, सर्किट की। पैरेलल का ही क्यों किया, सीरीज का भी तो करना है। सीरीज का भी आप कर सकते हैं, पावर कंजप्शन इन सीरीज बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी इजी है आपके लिए। 3 बल्ब हैं और इनकी पावर है P1 P2 P3। करंट की इसमें इसमें सेम जा रहा है करंट, करंट सेम जाएगा, V V और V। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, माना कि 3 बल्ब है जिनकी जो पावर है, क्षमता है, वो P1 P2 P3 है, जिनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो हम यहाँ से वही फॉर्मूला P इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हम निकाल लेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी। अब हम यहाँ से इसका R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, R3 निकालेंगे। तो R1 हम निकालेंगे वी स्क्वायर अपॉन P1, R2 वी स्क्वायर अपॉन P2, R3 वी स्क्वायर अपॉन P। अब सीरीज का मामला है तो सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। R की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन पी। R1 की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन P1, वी स्क्वायर अपॉन P2, हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P3। सब में से वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/P1, 1/P2, 1/P। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कर देगा, 1/P, 1/P1, 1/P2, 1/P। तो अगर सीरीज में है तीनों बल्ब तो उनकी पावर का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर हम उनकी पावर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें टोटल पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप वो आपका सीरीज।